पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए थैंक यू कहूँगी, और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट निकला तो मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब कहते हैं ना, कोई खुशी से आंसू या आंखें भर आती हैं, वही मेरी हालत थी उस टाइम। बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं। मेरे घर वाले, खासकर मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं बहुत खुश हुई उस टाइम मैम रिजल्ट जब मैंने सुना। जज्बाती तो हर एक इंसान होता है कि जब खुशी का मौका होता है तो इंसान होता है जज्बाती। मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स ने बहुत खुशी जाहिर की, खासकर मेरे लिए, खासकर मेरे पापा ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बाकी रिश्तेदारों ने। उस टाइम घर पे बहुत लोग आए। बात करूंगी तो मतलब हर एक बेटी चाहेगी कि उन्हें मेरा जैसा पापा मिले, क्योंकि सर्दियों में मतलब मेरे पापा को प्रॉब्लम है, वो सर्दियों में मेरे साथ मेरे एग्जाम सेंटर आते थे, वहां पे 4 घंटे वेट करते थे, फिर वहां से मुझे लेके आते थे, फिर सुबह जब मेरा दूसरा पेपर होता था तब भी मेरे साथ आते थे। पूरा 1 महीना मेरे पापा ने मेरे साथ गुजारा। अगर मैं इसमें सारा क्रेडिट दूंगी तो अपने पापा को, क्योंकि वही मेरे साथ थे मेरे एग्जाम के दिनों में, मेरे पढ़ाई के दिनों में। खासकर मेरे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। जब मैंने यहाँ पे 3rd से लेके 8th तक यहाँ पे मैंने पढ़ाई की, यहाँ पे सेवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सर यहाँ की जो प्रिंसिपल है या चेयरमैन है या बाकी टीचर्स है, 3rd से लेके 8th तक इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं आज इस मतलब इस मुकाम पर हूँ तो इनकी बदौलत। अगर आज मुझे इज्जत मिली है तो वो जावेद सर की बदौलत, आदिल सर की बदौलत और साम मैम की बदौलत। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैम स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, और मतलब आगे भी शायद करना पड़ेगा, क्योंकि मैम हमें राइटर मिलने में मतलब मुश्किल होती थी। उन्हें बताना पड़ता है, एग्जाम सेंटर में कभी कभी मतलब मुश्किलें आती थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मैम। पहले तो मतलब टीचर्स का भी सपोर्ट होता है, लेकिन पेरेंट्स को भी मतलब हमारे पीछे बहुत सारा सफर करना पड़ता है, साथ साथ टीचर्स को भी। क्या बनना चाहिए सर? आगे मतलब मुझे लॉयर बनना है, यही मेरी ख्वाहिश है। बात छुस रोजान जंगलात मंडी अनंतनाग। तो मेरा नाम है इरफान एजाज। मैं तालीम पढ़ ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट अंदर जायद अहमद टाक जान तो शुक्रगुजार छुस बह तम सुन क्या यूत सपोर्ट मिल मे सह मिल मे जावेद सर सती। तो बहुत शुक्रिया कर तमिस, तो तिमन टीचरन बह कर शुक्रिया यमो मे हेल्प कर। ज़ेबा आपा मज गम तालीम यह पे मे 10th 9th सह मे गवर्नमेंट स्कूल, तम पे खोत हायर सेकेंडरी 22 ब्राकपोरा मे तजी तालीम गम हायर। मुश्किल क्या मे मम्मी सत बहुत फुल ब्लाइंड क्या मे मम्मी सत एग्जाम हालस तान सह मे एग्जाम हालस मज त्रावन। तो यह पे क्या चूंकि मे राइटर तूत मान सर ये मे मम्मी अहन राइटर सं प्रॉब्लम गसान क्या तिथ राइटर मिलान कह। तो सर बहुत पन स्कूल खोल ब्लाइंड स्कूल मे पता ब्लाइंडन कस प्रॉब्लम ब्लाइंडन कस सफर पे कर क्या तीजा फैसिलिटी आसान कह स्कूलन या नॉर्मल स्कूलन कत कर चूंकि बहुत गुजारिश कर सरकार फैसिलिटी ये कॉलेज ब्लाइंडन पढ़नस लायक गया स्पीचल टीचर कर प्रोवाइड कम गोस डिपेंडेंट बन सारी गज इंडिपेंडेंट बन। मेरा नाम मलिक फरजाना शौकत है, मैं खीरजगी पोरा में रहती हूँ। जब कल रिजल्ट निकला मैं लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। मैंने 455 मार्क्स हासिल किए हैं। एक्सपेक्ट था इतने मार्क्स आएंगे? मुझे एक्सपेक्ट इससे ऊपर था, मुझे 500 टारगेट था। अच्छा, यानी कि आपने सुबह भी पढ़ती थी शाम को भी पढ़ती थी, सुबह ज्यादातर याद रहता था। तो कोई मदद करता था आपकी पढ़ाई में? हाँ, इसमें मेरे टीचरों का भी, असاتذہ का भी रोल रहा है और पेरेंट्स का भी रोल रहा है, जिनने बचपन से आज तक मेरी रहनुमाई की है। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से मेरी बेस स्टार्ट हो गई। मैंने अपने दिल को भी आंखें बनाई और दिमाग को भी और हाथ को भी। मैंने पहले यही कहा मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जाहिर है मैं खुश नहीं होंगी तो और स्टडीज कंटिन्यू करने का इरादा है। घर किया माँ बाप का।
कितना वो स्ट्रगल कर रहे थे आपके लिए ताकि आप वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम 12th तक, 9th 10th 11th 12th पहले में यहीं पर हूँ। किस तरह से मैं स्कूल में लेक्चर सुनती थी, फिर मुझे फ्रेंड्स लिख के देती थी, फिर मैं जब घर जाती थी मेरी माँ मुझे रिकॉर्ड करके देती थी वो फोन में, फिर मैं उसे बार बार रिवाइज करती थी, दोहराती थी वो रिकॉर्डिंग, फिर उसी तरीके से मैंने फोन में वो जो स्कूल वालों ने लेक्चर दिया होता था, फ्रेंड्स ने लिख के दिया होता था, वही मेरी मदर रिकॉर्ड करके देती थी मुझे फोन में। भी हाथ है, असातिज़ा उनका भी हाथ है और पेरेंट्स का भी हाथ है। आप बता दीजिए, जितने भी नाबीना बच्चियां या बच्चे हैं उनके लिए कौन सी मैसेज आप देना चाहते हैं? बोलते हैं ना कि वो हम नहीं पढ़ सकेंगे, हम नहीं ये कर सकेंगे, आप उनके लिए कौन सी मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिंदगी में स्ट्रगल करनी चाहिए और आगे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें आगे बढ़ने की कोशिश, हौसले बुलंद होते हैं। शुक्रिया ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा से यही कहता आया है कि जो बच्चे जिनकी डिसेबिलिटी है उनके लिए हमेशा यहाँ के दरवाजे खुले हैं। और आज के दिन के हवाले से अगर हम कहेंगे, कल 12वीं जमात का जो रिजल्ट था वो आया था, जिसमें हमारे फॉर्मर 3 स्टूडेंट्स थे, तीनों बच्चे ब्लाइंड थे, तो उन्होंने अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की। तो सरकार को डिसेबिलिटी सेक्टर में करने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। बहुत सारे काम हुए भी है और बहुत सारे काम होने भी बाकी है। तो मैं चाहता हूं, ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा 10+2 इंस्टीट्यूट कायम हो, कॉलेज एक ऐसा कायम हो जहां पे ये बच्चे कल को आगे तालीम हासिल कर सकते हैं।